आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर डेटा, उसका जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे। वैसे आपने पिछला जो वीडियो देखा होगा उसके अंदर अपन ने कोर डेटा को दो ग्रुप के अंदर बांटा था। पहला ग्रुप था ए ग्रीन डेटा और दूसरा ग्रुप का नाम था ग्रीन डेटा। ए ग्रीन डेटा है, इसको प्रोटोकोर डेटा भी कहते हैं। इसको अपन 3 सब फाइलम में बांटा था और तीनों सब फाइलम के जो वर्गीकरण के क्या आधार हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हेमी का मतलब होता है अर्थ, यूरो का मतलब होता है पूंछ और सिपेलो का मतलब होता है हेड। यानी कि जो नर्व कोड जो है हेमी कोर डेटा में अर्थ भाग में पाई जाती है, यूरो कोर डेटा में लार्वा अवस्था पूंछ भाग में पाई जाती है और सिपेलो कोर डेटा में शरीर की पूरी लंबाई में पाई जाती है। और हेमी कोर डेटा में आगे जो वर्गीकरण किया था, यूरो कोर डेटा आगे जो वर्गीकरण किया था और सिपेलो कोर डेटा में आगे वर्गीकरण करके और उसके एग्जाम्पल तक अपन ने अध्ययन कर लिया। अब कोर डेटा का जो दूसरा ग्रुप है जिसको अपन ग्रीन डेटा कहते हैं, इसका अध्ययन अपन आज करेंगे। जैसा कि कल अपन ने अध्ययन किया था कि एक ग्रीन डेटा और ग्रीन डेटा क्या अंतर है। मैंने बताया था कि एक ग्रीन डेटा है, ए का मतलब होता है एब्सेंट और ग्रीन डेटा का मतलब है क्रेनियम से बना हुआ है। यानी कि एक ग्रीन डेटा का क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स अनुपस्थित होता है, जबकि ग्रीन डेटा है इसके जो सदस्य हैं इनके जो मस्तिष्क है उसके ऊपर मस्तिष्क एक आवरण पाया जाता है जिसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं या क्रेनियम कहा जाता है। तो जिन सदस्यों के मस्तिष्क के ऊपर ये क्रेनियम पाया जाता है उन सभी जंतुओं को क्रेनिटा समूह के अंदर रखा गया। क्रेनिटा का जो एक सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा विस्थापित हो जाती है या वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाती है। या अपन यूँ कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये क्रेनिटा है, ये जो हेमी कोर डेटा यूरो कोर डेटा है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। नोटोकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि नोटोकॉर्ड एक छड़ के समान रचना होती है, ये छड़ के समान रचना होती है जो कि एक क्रेनिटा के सदस्य में पाई जाती है। जैसे क्रेनिटा के समूह के अंदर अपन आते हैं तो इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है ये छड़ नुमा नहीं होकर इस तरह से छोटी छोटी वर्टिब्रे के अंदर विभक्त हो जाती हैं। इस तरह से ये कई तरह की वर्टिब्रे होती है, कई सुपर टिपिकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर, थोरेसिक, इन वर्टिब्रे के नाम दे रखे हैं। तो जब नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रल कॉलम में विस्थापित हो जाती है तो उसको अपन फिर वर्टिब्रेटा का नाम दिया गया है। वर्टिब्रेटा जो है इसकी 2 सीरीज है। पहली जो सीरीज का नाम है एग्नेथा और दूसरी जो सीरीज है उसका नाम है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का भी शाब्दिक अर्थ है या यूँ कहते हैं ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे क्या क्या देखिए, ए का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ए का मतलब होता है एब्सेंट और नेथा का मतलब होता है जबड़े। तो एग्नेथा समूह के जो सदस्य हैं उनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं या जो है अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनको एग्नेथा कहते हैं। जबकि नेथोस्टोमेटा है ये वे सदस्य होते हैं या अपन यूँ कह सकते हैं इस समूह के अंदर वे सदस्य आते हैं या वे जीव आते हैं जिनमें सत्य या ट्रू जबड़े पाए जाते हैं। एग्नेथा जो है इसको अंतर्गत केवल एक ही क्लास आती है जिसको अपन साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द है जिसको बोलते हैं साइक्लो और दूसरा जो शब्द है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमेटा का मतलब होता है छिद्र। छिद्र यानी कि मुख, यानी कि ये जो सदस्य होते हैं इनके अंदर जो मुख है वो सर्कुलर शेप के अंदर पाया जाता है। तो जो भी जंतु है जिनका जो मुख है, ये जो छिद्र है ये सर्कुलर शेप में पाया जाता है, उनको अपन साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का आगे जो है 2 ऑर्डर में बांटा गया है, जिसमें पहला ऑर्डर है पेट्रोमाइजोसिया और दूसरा ऑर्डर है मिक्सिनोइडिया। पेट्रोमाइजोसिया जो है इसके जो सदस्य होते हैं इसके अंदर 7 जोड़ी गिल पाए जाते हैं।
पेट्रोमाइजोन्स के जो सदस्य होते हैं इसके अंदर 7 जोड़ी गिल पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो गिल्स हैं वो श्वसन में सहायक होते हैं या श्वसन में मदद करते हैं। जबकि मिक्जिनोइडिया है इसके अंदर 10 से 14 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन्स है, इसके एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन। इसको सामान्य भाषा में लेम्प्रे कहा जाता है। अब लेम्प्रे इसको क्यों कहा जाता है, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि पेट्रोमाइजोन है ये किसी दूसरे जीव के ऊपर अटैच होकर उसके जो रुधिर हैं या उसके मसल्स को सक करता है, तो उसकी जो लार के अंदर या मुख के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको अपन लेम्प्रिडिन कहते हैं। तो उस लेम्प्रिडिन से ये जो लेम्प्रे वर्ड बना है, लेम्प्रिड एक एनेस्थीसिया की तरह कार्य करता है, यानी कि जब ये किसी जंतु के अटैच हो जाता है तो उसको भाग को सुन्न करने के लिए एक लेम्प्रिडिन पदार्थ छोड़ता है, जिससे उस जंतु को पता नहीं चलता है, उसके घाव के बारे में उसको जानकारी नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो उस भाग को ये सुन्न कर देता है। तो क्योंकि इसकी जो जबड़े के अंदर या इसके लार के अंदर है लेम्प्रिडिन का सिक्रेशन किया जाता है, इसलिए इसको लेम्प्रे नाम दिया गया है। पेट्रोमाइजोन जो है इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जंतु के अंदर जो परिवर्तन है या डेवलपमेंट है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दोनों में अंतर यह है कि जिन जंतुओं के अंदर है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसका मतलब है कि उन जंतुओं के जीवन काल के अंदर कोई लार्वा अवस्था पाई जाती है या प्यूपा अवस्था पाई जाती है, यानी कि जो फीमेल से जो शिशु जन्म लेता है वो एडल्ट से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है, उसको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसी प्रकार जो पेट्रोमाइजोन है इसमें जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, अर्थात इसके अंदर एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसको एमोसिड लार्वा कहा जाता है। तो ये कई बार सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पेट्रोमाइजोन के लार्वा का नाम बताइए, या यूँ पूछा जा सकता है कि एमोसिड किस जंतु का लार्वा है। तो ये तो हुआ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक जैसा था डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जब फीमेल है उससे जो शिशु है या जो अंडे देती है, तो अंडे से जो जीव निकलता है वो एडल्ट या फीमेल से या मेल से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार की लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। तो जिन जंतुओं के अंदर परिवर्तन के समय लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है उसको अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जिन जंतुओं में डेवलपमेंट के समय या परिवर्तन समय लार्वा अवस्था पाई जाती है तो उसको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है इसके जैसे मैंने अपना पहला ऑर्डर पेट्रोमाइजोन से था, दूसरा ऑर्डर है जिसको अपन मिक्जिनोइडिया कहते हैं। जैसे मैंने बताया मिक्जिनोइडिया 10 से 14 जोड़ी इसमें गिल्स पाए जाते हैं। मिक्जिनोइडिया में 10 से 14 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है मिक्जिन। ठीक है, मिक्जिन का कॉमन नेम है हैग फिश। ठीक है ना। अब हैग फिश इसको क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने बताया लेम्प्रिड जो पेट्रोमाइजोन का लेम्प्रे कहते हैं, तो लेम्प्रे इसके कहा जाता है कि इसके अंदर जो लार के अंदर है एक लेम्प्रिडिन पाया जाता है। तो हैग फिश का मतलब ये होता है कि फिश का मतलब तो ये हो गया कि ये मछली की तरह जीव है और ये पानी के अंदर तैरती हुई पाई जाती है। और हैग का मतलब होता है बदसूरत, यानी कि इसको जो देखने का इसकी जो सूरत है एक बदसूरत की तरह आकृति होती है, इस चीज को हैग फिश के नाम से जाना जाता है। जो वर्टिब्रेटा है इसकी जैसे दूसरी सीरीज है जिसको अपन नेथोस्टोमेटा कहते हैं। नेथोस्टोमेटा आप देखिए कि इसके अंदर ए आया हुआ नहीं है आगे, इसका मतलब है कि नेथा का मतलब होता है जबड़े, यानी कि ये वे सदस्य होते हैं या इस समूह के अंदर वे जंतु आते हैं जिसमें सबके या ट्रू जबड़े पाए जाते हैं। नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, जिसमें पहली सुपर क्लास है पीसीज और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पीसीज आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी जो मछलियां हैं वो सारी पीसीज सुपर क्लास के अंतर्गत आती हैं। और पीसीज का आपको लक्षण पता ही होना चाहिए कि इसमें पेड़ लिम्ब पाए जाते हैं और ये जल के अंदर पाई जाती हैं और इसके अंदर जो श्वसन है वो गिल्स के द्वारा होते हैं। और टेट्रापोडा जो है ये आपको ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे टेट्रा और पोडा। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब है लिम्स या भुजा या पैर। यदि मान लीजिए 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, यदि इसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं या 4 जोड़ी भुजाएं पाई जाती हैं तो उसको अपन टेट्रापोडा कहते हैं। यदि इसके अंदर 2 जोड़ी
लिम्स पाए जाते हैं तो इसको अपन पीसीज कहते हैं। टेट्रापोडा जो है इसको 4 क्लास में बांटा गया है, जिसे पहली क्लास है एम्फीबिया, दूसरी क्लास है रेप्टिलिया, तीसरी क्लास है एविज है और चौथी क्लास मेमिलिया। इसका जो स्टडी अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आप देखिए इसमें कई तरह का अंतर है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है एग्नेथा नेथ्रोस्टोमेटा में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ग्रेनेडा और ग्रेनेडा में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये मैंने बताया था कि एमोसिड लार्वा किस जंतु का लार्वा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पीसीज या टेट्रापोडा है, इनमें क्या अंतर है। कॉन्टिक्थिस जो पीसीज है इसकी जो 2 क्लासेज है, इसका अपन एक तो कॉन्टिक्थिस कहते हैं, एक ऑस्टिक्थिस कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है। तो कॉन्टिक्थिस जो पीसीज है, ये कॉन्टिक है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो आगे का और जो कॉन्ट्री जो वर्ड है, ये कॉन्ट्रियम से मिलकर बना कॉन्ट्रियम, और ये ऑस्टिक्थिस है ओस्टियो से मिलकर बना हुआ है। कॉन्ट्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज और ओस्टियो का मतलब होता है बोन्स। यानी कि जो कॉन्टिक्थिस जो पीसेज है, इनका जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है, और ओस्टिक्थिस जो पीसेज है इसका जो अंतःकंकाल है वो बोन्स का बना होता है। कई बार आपको वाइवा के अंदर या पूछा जा सकता है या प्रैक्टिकल रूप में आपको पूछा जा सकता है कि आपके सामने जैसे मान लो 2 फिशें रख दी गई हैं, एक फिश तो कॉन्टिक्थिस है और दूसरी फिश है ऑस्टिक्थिस है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो जनरली बच्चे कहते हैं सर इसके जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है, इसका कंकाल है वो बोन से अस्थियों का बना होता है। लेकिन अपन के पास 2 फिश पड़ी हैं, अपन उसको डिसेक्शन नहीं कर सकते, अपन उनको बाहर से देख के पहचानना है कि भाई ये कॉन्टिक्थिस है या ऑस्टिक्थिस फिश है। तो उसका जो मुख्य जो पहचान ये होगी कि जो कॉन्टिक्थिस फिश जो है उसमें जो मुख्य की पोजीशन होगी वो मतलब वेंट्रल होगी, और जो ऑस्टिक्थिस जो फिशेज है उसकी जो मुख्य की पोजीशन है वो मतलब ये टर्मिनल होगी। जैसे मान लीजिए कॉन्टिक्थिस फिश है, जैसे मान लीजिए अपन देख लें स्पोलिडोन है, ठीक है, इसकी जो ये मुख्य की पोजीशन है ये थोड़ी सी इस तरह से वेंट्रल होगी। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो फिश है वो कॉन्टिक्थिस फिश है। लेकिन जैसे मान लीजिए ऑस्टिक्थिस फिशेज है, जैसे लेबी ले लीजिए, उसमें जो मुख्य की पोजीशन होती है वो टर्मिनल होती है इस तरह से। तो जब अगर मुख्य की पोजीशन है इस तरह से टर्मिनल हो तो उसको अपन फिर अपन ऑस्टिक्थिस फिश कहते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ऑस्टिक्थिस और कॉन्टिक्थिस फिश में क्या अंतर है। कि ये तो होगी अपने कॉन्टिक्थिस मछली या कार्टिलेजिनस मछली, और ये होगी ऑस्टिक्थिस मछली या बोनी फिश के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आज का ये टॉपिक ग्रेनेडा का पूरा हुआ, ठीक है ना। अब अपन डिटेल के अंदर हैं, प्रत्येक जो समूह है इसके कैरेक्टर हैं, या प्रत्येक जो क्लास है इसके जो कैरेक्टर हैं, प्रत्येक जो ऑर्डर है इसके जो कैरेक्टर हैं, अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।